Hello student, today we explain class 11th बायोलॉजी बायोमोलिक्यूल्स। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने अटेंड किया था बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पढ़ा था, ठीक। उसमें फिशर फार्मूले से हावर्स फार्मूले दोनों फार्मूले से पढ़ा था, उसकी प्रिपरेशन भी हमने देखी थी, ठीक। तो इन शॉर्ट मैं एक बार फिर से रिकॉल करा दूं, हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड के बारे में स्टडी किया था। देन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने। आज हमारा टॉपिक कवर करेंगे हम प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना होगा? अमीनो एसिड। क्लियर? तो हमें अमीनो एसिड कवर करना है पहले। आज का टॉपिक आपका है अमीनो एसिड। तो बेटा आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं, अमीनो एसिड यहाँ पे देखिए दो नाम आपको मिल रहा है। अमीनो मतलब NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप मीन्स होता है अमीनो, और एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपने 10th में पढ़ा था, केमिस्ट्री में चैप्टर था कार्बोनेट्स कंपाउंड। क्लियर? वहां पे आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम सुना था, जिसका फॉर्मूला होता है RCOOH। तो यहां से कौन सा ग्रुप मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और यहां से कौन सा मिल जाएगा? अमीनो ग्रुप। तो आपका क्या बन जाएगा? अमीनो एसिड। अभी हम जनरल फॉर्मूले की बात करेंगे, बट पहले आपको ये समझना है कि अमीनो एसिड में ग्रुप कौन से प्रेजेंट होते हैं, केमिकली कौन से, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कौन से ग्रुप होते हैं। तो NH2 ग्रुप होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। क्लियर? चलिए, अगर हम बात करें इसमें अमीनो एसिड की, तो अमीनो एसिड का जो जनरल फॉर्मूला होता है बेटा, RCH NH2CrHCOOH। क्लियर? यहां पे देखिए ये आपका जो है ये अमीनो ग्रुप है, ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और ये आपका बेटा एल्किल ग्रुप है। क्लियर? तो अमीनो एसिड में जो आपको ग्रुप दिख रहा है ये अमीनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और ये आपका कौन सा है? एल्किल ग्रुप है। बीच में कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये अमीनो एसिड का जनरल फॉर्मूला है। अगर हम बात करें अमीनो एसिड की, तो हमें क्या पढ़ना है? इसमें मेन टॉपिक हमें पढ़ना है इस चैप्टर में प्रोटीन्स। ऑल प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। तो हमारी बॉडी में अमीनो एसिड आपस में ज्वाइंट होते हैं, तो एक प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। अब प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए अमीनो एसिड का बाइंडअप होना जरूरी है। अच्छा, वो आगे चल के आपस में बाइंड होंगे, वो अभी देखेंगे आगे। अभी के लिए यहाँ लीजिए, अमीनो एसिड में कार्बन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। अमीनो एसिड दो होते हैं, एक इसेंशियल और एक नॉन इसेंशियल। अभी तक का रिकॉर्ड है, अगर हम आज के मॉडर्न टाइम में देखें, लगभग मोर देन 300 अमीनो एसिड्स के बारे में पता है साइंटिस्टों को, बट ओनली 20 अमीनो एसिड पार्टिसिपेटेड इन आवर बॉडी, जिसमें से 10 इसेंशियल होते हैं और 10 कौन से होते हैं? नॉन इसेंशियल। तो हम ये जानते हैं अमीनो एसिड 2 टाइप्स का होता है, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। अमीनो एसिड जो इसेंशियल नॉन इसेंशियल उसमें 20 है, 10 इसेंशियल है जो हमें बाहर से गेन करने बाय फूड, और 10 नॉन इसेंशियल है जो हमारी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो अभी मैं आपको इसका PDF भी दिखाऊंगा, उसमें आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, वहाँ क्लियर आपको लाइन टू लाइन लिखा होगा। मैं डायरेक्ट ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ। तो अमीनो एसिड 20 टाइप्स के मिलेंगे, 10 इसेंशियल, 10 नॉन इसेंशियल। उसमें 10 में इसेंशियल में कौन कौन से हैं, नॉन इसेंशियल में कौन कौन से हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पे और जनरल चीज़ें क्या जानना है? अच्छा, पहले एक बार स्क्रीन पे जरा फोकस करिए, एक PDF आपको दिख रहा है, देखिए लिखा हुआ है अमीनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप। तो अमीनो एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें अमीनो ग्रुप होता है और एसिडिक ग्रुप होता है, एज सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन। सेम कार्बन पे होता है। मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर बनाया था, इससे पहले CH से COOH भी जुड़ा हुआ था और पहले NH2 भी जुड़ा हुआ था। चलिए,
आगे लिखा हुआ दैट इज द कार्बन हैंस दे आर कॉल्ड अमीनो एसिड, दीज आर सब्स्टिट्यूएंट मीथेन। अ कार्बन ऑल्सो बियर ए हाइड्रोजन एंड ए वेरिएबल ग्रुप डिजाइनेटेड एज आर ग्रुप। आर ग्रुप आपको बताया था एल्किल ग्रुप होता है बेटा, थोड़ा सा उसको स्क्रॉल करना है। ग्रुप प्रेजेंट ऑन द कार्बन विच ऑक्यूपाई द 4 डिफरेंट वैलेंसी पोजीशन, दीज आर हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक, एमिनो एसिड एंड आर ग्रुप। तो अगर इसका सेंस आप निकालोगे, एक बार दोबारा बोर्ड पे फोकस करिए, कह रहा है कार्बन पे 4 वैलेंसी, चारों डिफरेंट होती है। जरा देखिए ये वाली जो है कार्बन से अगर मैं इस H को ओपन कर दूं तो आपको पता है H नीचे आ जाएगा। ये कार्बन किससे कनेक्ट है? कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से, दूसरा किससे कनेक्ट है? कार्बन यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, तीसरा किससे कनेक्ट है? एल्किल ग्रुप से, चौथा किससे कनेक्ट है? अमीनो ग्रुप से। मतलब चारों डिफरेंट है। कहने का सिंपल सा मतलब है कि अमीनो एसिड में जो बीच में कार्बन दिख रहा है उसके चारों साइड जो है वो चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। एक साइड हाइड्रोजन, एक साइड अमीनो ग्रुप, एक साइड एल्किल ग्रुप, एक साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। क्लियर? एक बार फिर से आप स्क्रीन पे जरा फोकस करिए। देखिए लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप यानी एल्किल ग्रुप there are many amino acid, however those which occur in proteins are only of 20 types। कह रहा है इस अगर R ग्रुप को हम चेंज कर दें तो हमें डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसमें से केवल 20 टाइप्स के ही पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में। क्लियर? नीचे देखिए आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जो मैंने ऑलरेडी बनाया था बोर्ड पे, वही स्ट्रक्चर लिखा है जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्फा अमीनो एसिड इज गिवन बिलो एज। क्लियर बेटा? तो ये तो आपका पीडीएफ था, इसका ये नोट्स है, इसको आप अच्छे से अभी राइट डाउन करिएगा, पहले आप समझ लीजिए सारी चीजें। नेक्स्ट देखिए आपको उसी स्क्रीन पे दिख रहा है द अमीनो ग्रुप एक्सेप्ट अ प्रोटॉन वेयर एज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप डोनेट अ प्रोटॉन। अब यहाँ पे कहने का क्या मतलब है इस लाइन का, जब बोर्ड पे फोकस करिए एक बार बेटा। देखिए अगर मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ, जो मैंने रिटर्न लिख रखा था ये चीज, अब देखो ये है, ये वाला H जो है ये डोनेट करेगा, तो आपको पता है यहां से ऑलरेडी पहले NH2 था, तो अगर एक H और आएगा तो ये कितना हो जाएगा? NH3। अब एक एक्सेस में आएगा तो यहां कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा, और यहां पे कौन सा हो जाएगा? माइनस। तो ये क्या करता है? एक्सेप्ट, और ये क्या करता है? डोनेट। क्लियर? ये एक्सेप्ट करता है और ये क्या करता है? डोनेट करता है। आया समझ में? और अगर हम बात करें कि अभी अमीनो एसिड जब आपस में ज्वाइंट होते हैं तो उनके बीच एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक? पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा वो चीजें भी अभी हम समझेंगे, बट पहले के लिए अभी आप इस स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। कह रहा है COOH क्या करता है? वो डोनेट करता है H+, और ये अमीनो ग्रुप क्या करता है? ये एक्सेप्ट करता है। क्लियर? एक बार फिर से जरा स्क्रीन पे फोकस करिए बेटा। लिखा हुआ है सो एन अमीनो एसिड एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस। मतलब अमीनो एसिड दोनों तरीके से बिहेव करता है, एसिड की तरीके से भी और बेस की, क्योंकि एक क्या करता है? H+ देता है और दूसरा क्या करता है? H+ लेता है। हेंस इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक आपने पढ़ा एम्फीबिया, जो दोनों कैरेक्टर शो करता हो, जैसे एम्फीबिया फ्रॉग लैंड वाटर दोनों सरफेस पे रहता है, तो यहाँ पे अमीनो एसिड दोनों बिहेवियर शो करता है। नेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है द आर ग्रुप इन दीज प्रोटीनियस अमीनो एसिड कुड बी अ हाइड्रोजन, ग्लाइसिन, मेथिल ग्रुप, एलानीन, मेथिल ग्रुप, एलानीन, हाइड्रोक्सिल मेथिल सेरीन। तो ये 3 आपके हैं। स्ट्रक्चर एक बार अच्छे से आप देख लीजिए, आपको कोई डाउट ना हो। कह रहा है अगर आप H प्लेस कर देते हो, C के साथ केवल H प्लेस करते हो आप, क्लियर? R की जगह पे, तो आपका कौन सा हो जाएगा बेटा? देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो लिखा हुआ है आपका कि अगर आप H प्लेस करते हो तो आपका कौन सा हो जाएगा? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन हो गया। और अगर उसी H के प्लेस पे आपने क्या कर दिया? CH3 प्लेस कर दिया, तो CH3 प्लेस करने पे क्या हो जाएगा? CH3 मतलब एल्किल ग्रुप तो है ही, लेकिन यहाँ पे मेथिल ग्रुप हो जाएगा
और ये COOH, तो ये आपका कौन सा अमीनो एसिड बन जाएगा बेटा? एलानीन। एंड लास्ट वन, अगर आप उसमें क्या प्लेस कर दो, हाइड्रोक्सिल मेथिल। देखिए जरा स्क्रीन पे, बोर्ड पे देखिए जरा, फोकस करिए। हमने जो जनरल फॉर्मूला लिखा था वो ये था NH2CH ऊपर R COOH। क्लियर? ये अमीनो एसिड का जनरल फॉर्मूला था। इसी R को आप चेंज करिए, अमीनो एसिड का नाम चेंज होता रहेगा। अब इस R के प्लेस पे हमने क्या किया, H लगा दिया, तो कौन से अमीनो एसिड बन गई? ग्लाइसिन। हमने R के प्लेस पे परफेक्ट एल्किल ग्रुप लगा दिया CH3, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म नहीं था कि एल्किल ग्रुप कौन सा है, मेथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, ब्यूटिल है, कौन सा है, नॉट कंफर्म। बट यहाँ पे कंफर्म है कि CH3 है। इसका नाम क्या हो गया? एलानीन। अगर मैं यहाँ पे CH2OH लगा दूं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? सेरीन। आई होप आपको समझ में आ गया होगी ये चीज। क्लियर? तो ये थी बात अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में। अगर आप R ग्रुप को चेंज करते हो तो उसके नेमिंग चेंजेस होते चले जाते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा केवल 20 टाइप्स के ही अमीनो एसिड पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक ना? तो हम स्ट्रक्चर कितना भी पढ़ ले, लेकिन हमें 20 का ही यूज करना है। क्लियर? एक बार दोबारा से फिर से स्क्रीन पे जरा आइए। देखिए नीचे लिखा है द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड आर इसेंशियली ड्यू टू अमीनो कार्बोक्सिलिक एंड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। क्लियर? तो ये चीजें हो गई। अब उसके नीचे देखिए लिखा है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट अमीनो एसिड आर कैरेक्टराइज इनटू फॉलोइंग टाइप्स। इस अमीनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बिहाफ पे इसको कैटेगराइज किया गया कई टाइप में। पहला एसिडिक अमीनो एसिड, दूसरा बेसिक अमीनो एसिड, तीसरा न्यूट्रल अमीनो एसिड। तीनों के एग्जांपल दिए हैं बेटा, तीनों की डेफिनेशंस लिखी हुई है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। पहला लिखा है दिस कंटेन 1 अमीनो ग्रुप 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड हो सकता है। बेसिक में 2 अमीनो ग्रुप 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अर्जिनिन, लाइसिन हो सकता है। न्यूट्रल अमीनो एसिड, तो न्यूट्रल कौन से कंटेन 1 अमीनो ग्रुप 1 कार्बोक्सिलिक, मैथ्योनिन, आइसोल्यूसिन, ये आपके अमीनो एसिड। तो ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। आप रिप्लाई जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कि कैसा आपको ये लेक्चर, मतलब क्या चीज़ें कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। जो भी क्वेश्चंस आपके जो क्वेरी हो वो भी आप सेंड कर सकते हो। तो अभी के लिए पहले इतना अच्छे से समझिए, आगे हम पढ़ते हैं प्रोटीन्स के बारे में। क्लियर? तो चलिए प्रोटीन्स के बारे में देखते हैं जरा। दोबारा से आप बोर्ड पे आइए बेटा, फोकस करिएगा। ये तो बात थी अमीनो एसिड की। यहाँ पे एक टॉपिक और पॉइंट है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। पॉइंट क्या है जरा वो देखिए, फोकस करिएगा। ये NH2 है, CH R COOH। ठीक? अच्छा, अगर मैं यहां से बात करूं, इस NH2 को ओपन कर दूं, ये कुछ इस तरह होगा, NH2। क्लियर? जरा इसको ओपन करके देखते हैं। COOH का अगर स्ट्रक्चर आपको याद होगा तो कुछ इस तरह होता है। अगर आपने 10th में पढ़ा है कार्बोनेट्स कंपाउंड, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। ठीक? जब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ता है, बॉन्ड बनाता है, तो कैसे, किस कंडीशन में बॉन्ड बनता है जरा देखिए। यहां पे फिर से हमने लिया NH2, ध्यान समझिएगा बेटा। ये फर्स्ट अमीनो एसिड हो गया। एक और अमीनो एसिड मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक? ये हो गया, ये फर्स्ट अमीनो एसिड हो गया, ये सेकंड अमीनो एसिड हो गया, ये थर्ड अमीनो एसिड हो गया। ऐसे आप बनाते चले जाइए, जोड़ते चले जाइए। अब देखिए होगा क्या, फर्स्ट अमीनो एसिड का कौन सा ग्रुप? कार्बोक्सिलिक। और सेकंड अमीनो एसिड का कौन सा ग्रुप? अमीनो। इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और इसका H, अगर मैं इसको बाहर निकाल दूं तो क्या बन जाएगा बेटा? H2O।
अरे भाई H2O बाहर निकल जाएगा, और H2O जैसे ही बाहर निकलेगा तो आपको पता है एक बॉन्ड इनका फ्री, एक बॉन्ड इनका फ्री, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो इस बॉन्ड, ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। जरा यहाँ फोकस करिए, फिर से यहाँ से देखिए, ये अमीनो ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये ना बाहर निकलेगा तो क्या बाहर निकल जाएगा, H2O, और यहाँ कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। तो मतलब क्या हुआ कि जब दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और दो अमीनो एसिड के बीच जो बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर? एक टॉपिक तो ये आपको कवर करना है यहाँ से। दूसरी चीज क्या कवर करनी है, ज्यूइटर आयन हमें पढ़ना है। ज्यूइटर आयन, ज्यूइटर आयन में क्या जानना है बेटा, ज्यूइटर आयन होता क्या है, इसका फॉर्मेशन, ये शायद आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा बेटा। अभी मैं आपको पीडीएफ भी दिखा रहा हूं इसका। ज्यूइटर आयन में क्या मिलेगा आपको कि NH2CHRCOOH, ये नॉर्मल एक अमीनो एसिड का जनरल फॉर्मूला है। जब ये H ट्रांसफर होकर यहाँ आएगा तो ये कितना हो जाएगा, NH3 इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ क्या हो जाएगा, COO माइनस। अब ये किस फॉर्म में आ गया, आयनिक फॉर्म में, तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ज्यूइटर आयन। क्लियर? एक बार दोबारा से अपनी स्क्रीन पे फोकस करिए, देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ज्यूइटर आयन हेडिंग ही लिखी हुई है। क्लियर? तो ज्यूइटर आयन फॉर्मेशन इज अनदर पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड। इट इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल विथ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। इसमें दोनों चार्ज आपको दिखेंगे, अमीनो ग्रुप में अमोनिया में कन्वर्ट होकर वो कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव चार्ज में, और ये कन्वर्ट हो जाता है COOH किसमें, नेगेटिव चार्ज में। हेंस इन स्प्लिशन ऑफ डिफरेंट pH द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंज वेरिएबली। देखिए वहां पे स्ट्रक्चर आपको चेंज दिखेगा, NH3 देखिए प्लस है और COOH यहाँ पे देखिए माइनस फॉर्म में। तो ज्यूइटर आयन देखिए मिड में आपको दिख रहा है। क्लियर? तो ये टॉपिक था बेटा आपका, एक पर्टिकुलर टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया आपको। इस टॉपिक को आप अच्छे से समझिए, जो भी मैंने आपको पीडीएफ स्क्रीन पे दिखाया उसको नोट्स करिएगा, उसके नोट्स प्रिपेयर करिएगा। अगर कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर शेयर करिएगा। क्लियर? तो ये टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा लिपिड यानी फैट के बारे में, कौन कौन से लिपिड होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप पहले इस लेक्चर को अच्छे से समझ लीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।